लोगों का मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। विश्वजीत सिंह से। ये एक एक्सेस ऑफिसर हैं और इससे ज़्यादा इनका नाम इसलिए कि एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल शूटर हैं। और अभी ये एक आयरन मैन का किताब होता है जिसमें कि स्विमिंग भी होती है बहुत लंबी, फिर रनिंग भी होती है, उससे लंबी साइकिलिंग होती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था। ये वो जीत के आए। बाकी विश्वजीत आपको बताएंगे कि इनको एक बार चोट लगी थी आज से लगभग 1.5-2 साल पहले गुलमर्ग में, और उसके बाद मेरे द्वारा इलाज कराया गया था। उसके डिटेल्स विश्वजीत आपको बताएंगे। हाँ जी। तो इसमें ये इंजरी हुई थी 2023 में। तो उस टाइम मैं गुलमर्ग गया था स्नोबोर्डिंग करने, और वहां पे गिरने की वजह से मेरा लेफ्ट नी में मेनिस्कस टेयर ग्रेड 3 और एसीएल एंड एमसीएल का ग्रेड 1 टेयर। तो उसके बाद मैंने फिर डॉक्टर संजय को उनको कंसल्ट किया और काफी सारे और डॉक्टर्स को भी दिखाया। तो एक ऑप्शन सर्जरी का था, और दूसरा ऑप्शन जैसे डॉक्टर संजय ने बताया मुझे कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं आती इसमें। तो इसमें हम डायरेक्टली फिर पीआरपी इंजेक्शन यूज करते हैं, और इसमें जीएफसी इंजेक्शन का भी यूज होता है। तो इसमें जैसे कि डॉक्टर ने मुझे कंसल्ट करके बताया, तो मैंने उसी टाइम की पीआरपी इंजेक्शन का फर्स्ट डोज ले लिया था अपने नी में। तो जब पहली बार विश्वजीत मुझसे मिलने आए थे तो मैंने इनको उस समय, आज से लगभग 2 साल पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी, जब हम पीआरपी करते थे, और इनको पीआरपी का इंजेक्शन दिया जो कि अपने खुद के ब्लड से बनता है और उसमें कोई नुकसान नहीं, हमेशा फायदा ही होता है। हीलिंग फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी को हील करते हैं। उसके बाद विश्वजीत ने जो मुझे बताया कि रेस्ट के जैसे उनको एडवाइस करा, फिर फिजियोथेरेपी करी प्रॉपरली, एंड देन ही स्टार्टेड रनिंग अगेन। वो आपको डिटेल बताया कि कहाँ का रनिंग। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि मैंने पीआरपी का इंजेक्शन लिया, उसके बाद एज एडवाइज बाय द डॉक्टर मैंने 3 दिन का कंप्लीट रेस्ट लिया, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, और उसका एक प्रोग्राम प्रॉपर फॉलो किया। अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन किया, जो भी साइड की मसल्स हैं। जैसे कि अगर आपकी नी इंजरी होती है तो हमें क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, आईटी बैंड, काफ मसल्स, इन सबको ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ता है ताकि हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग वापस आ सके। तो इसके बाद जैसे इंजरी हुई, उसके बाद रिकवरी का प्रोसेस चला 6 to 8 मंथ्स का। तो उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर रनिंग फिर से स्टार्ट करी, और उसके बाद 2024 में फर्स्ट हाफ में मैंने फुल मैराथन करी, और 24 के सेकेंड हाफ में मैंने आयरन मैन 70.3 करी गोवा में। और उसके बाद इस साल 2025 जून में मैंने फुल आयरन मैन करी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये काफी अच्छी जर्नी रही, और इसके बाद मुझे कोई भी इशू नहीं आया नी में। और उसके बाद मैंने जैसे सेकंड एमआरआई कराया था पीआरपी और जीएफसी इंजेक्शन के बाद, उसमें भी इंजरी का ग्रेड कम हुआ, मेनिस्कस टेयर ग्रेड 3 से ग्रेड 2 हुआ, एसीएल और एमसीएल में से भी एमसीएल का ग्रेड 1 रिपेयर हो गया। तो उसके बाद फिजियोलॉजिकली अभी कोई इशू नहीं है, और किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती मुझे रनिंग करते हुए। शुरू में पीआरपी करा था विश्वजीत सिंह को, फिर इन्होंने 10K का रन करा था। उसके बाद हम लोगों ने बूस्टर डोज दी, वो जीएफसी की। उसको जीएफसी की बूस्टर डोज देने से पहले वो एमआरआई कराया था, और मुझे लगता है जीएफसी की बूस्टर डोज के बाद फर्दर इम्प्रूवमेंट आया आपका। अब आप थोड़ा सा ये बताइए आयरन मैन होता क्या है बेसिकली, ताकि एथलीट्स को पता लगे, लोगों को पता लगे कि आप ये अचीवमेंट कितनी बड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। तो आयरन मैन एक ट्रायथलॉन इवेंट है। आयरन मैन लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रायथलॉन है जो सिंगल डे इवेंट होता है। एक ट्रायथलॉन के मल्टीपल टाइप्स के इवेंट हो सकते हैं, स्प्रिंट ट्रायथलॉन, ओलंपिक ट्रायथलॉन, आयरन मैन 70.3 और आयरन मैन। तो ये जो आयरन मैन रेस होती है ये हाईएस्ट होती है, जिसमें 3.8 किलोमीटर की स्विम, उसके बाद 180 किलोमीटर की साइकिलिंग, और उसके बाद 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन। और इसमें ऑस्ट्रेलिया में जो कट ऑफ टाइम था वो 16.5 आवर्स का था, और मेरी इसमें 15 आवर्स 34 मिनट्स में फिनिश हुई थी। मेरे ख्याल से शायद हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप अकेले होंगे जिसने आज तक ये अचीव करा होगा। हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स में मैं फर्स्ट हूँ जिसने ये फीट अचीव किया है, और मैं चाहता हूँ इसी तरह और लोग मोटिवेट हों, और वो इसी को रेप्लिकेट करके और मोटिवेशन लेके और भी लोग पार्टिसिपेट करें। नहीं, आपके इवेंट से तो हम भी मोटिवेट हुए हैं।
वी आर सो हैप्पी टू नो कि देखिए इनकी इंजरी भी ट्रीट हो गई और विदाउट ऑपरेशन सर्जरी की होगी, एंड ही हैज बीन एबल टू अचीव वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन विच इज पॉसिबल, जिसके बारे में सिर्फ सुना था आज तक हमने। उस तरीके के मुझे एथलीट आज तक नहीं मिले थे। रेसलर्स आते हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स आते हैं, कबड्डी प्लेयर्स आते हैं, लेकिन इस तरीके का एथलीट जो कंटिन्यूस 3 चीजों के गेम में पार्टिसिपेट करें विद इन अ स्पैन ऑफ 16 आवर्स। We are highly thankful to Vishwajit Singh, and we are very happy to convey our best wishes to him for his future health and best wishes for the future life. Thank you. Thank you.